शाम के उतरते ही उदासी क्यों होने लगती है? इस पूरे गांव में एक हजारी थी जो सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत। शाम के वक्त दिए जलाकर अंधेरों का मुकाबला करना बहुत अच्छा लगता है। बेशक तुम्हें अपनी फिक्र ना हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। मैं अपना टाइम सोसाइटी के मजलूमों को देना चाहती हूँ। अब जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। बस बहुत सुन लिया तुमको। मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आपकी बेटी से मैं बहुत ज्यादा तंग। चुपचाप खामोशी से बैठी रहो। मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है जो तुम हम दोनों से छुपा रहे हो। लोगों को असल मकसद असल जिंदगी से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पे काम हो। हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। हजारी तू तो अब गई काम से। मैं सांप हूँ, सांप। मेरा डसा हुआ कभी पानी नहीं मांगता। बट मैम सुना है उससे तो किसी को मिलने ही नहीं दिया जा रहा। देख लेते हैं, मालूमात लेना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी रिपोर्ट इनकम्प्लीट रहेगी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? सर मैं सिलेक्ट हो गया। लोग रोज सनसनी चाहते हैं, लोगों की इज्जतें नीलाम करना चाहते हैं। जिसका जो दिल में आता है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। इन पत्थर दिल लोगों को कौन मोम कर सकता है? इनके लिए सब कुछ पैसा और स्टेटस है। मैडम अफक दफ्तर में सिर्फ काम की बात करती है। अब देख लें आपकी कितनी इज्जत अफजाई होती है। हाँ 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 हाँ, सोनिया याद आ रही है मुझे। वो मेरी अकलौती औलाद थी, मेरी लाडली। लेकिन उससे ज्यादा वो कमबख्त सिद्दीक मेरे असाब पर सवार है। यहाँ दफ्तरों का रिवाज बन गया है, जहाँ मर्द ज्यादा हो वहाँ एक औरत का काम करना मुश्किल हो गया है। हमारी बेटी बहुत समझदार है, लेकिन क्या? नुमान अहमद खान की साहबजादी है, जो उसूलों के पीछे जान देने वाली है और अपना हर काम जिम्मेदारी समझकर करती है। सारी जिंदगी लोगों की ताबेदारी की, ना अपनी मर्जी, अपने इख्तियार का तो एक लम्हा भी नसीब नहीं हुआ। ये जो स्टोरी मेरे हाथ में है, मेरी दिलचस्पी इसी स्टोरी में है। ये तो कहीं ना कहीं छप जाएगी, लेकिन इस स्टोरी के साथ आपकी ये बेहसी भी अब स्टोरी का हिस्सा होगी। मेरी जान, मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ। हालात को देखता हूँ, इसलिए पीछे हटने का फैसला करता हूँ। लेकिन मेरा तल्ख तजर्बा है, मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जब भी आप लोग कच्ची आबादी के ऊपर हाथ डालेंगे तो बहुत से मसले मसाइल अपने सर उठाएंगे, बहुत से मसले मसाइल खड़े होंगे हमारे लिए। तुमने मेरी हेल्प करनी है। You have to help me. Please. मेरे कातिल आस-पास हैं। मैं उनके हाथों पर अपना लहू टपकता हुआ देख सकती हूँ। आई एम सॉरी सोनिया, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ और मैं तुम्हें इंसाफ दिला कर रहूँगी और तुम्हारे दोस्त को भी, मगर मुझे वैसी सपोर्ट नहीं मिल रही
कोई तुम्हारी स्टोरी बयान करने की जुर्रत भी नहीं कर रहा। अली सलाबज़दगान के प्रोजेक्ट के लिए जो डोनर्स हैं जिनको हमने ईमेल की है उनकी तुम लिस्ट का प्रिंट आउट निकलवा लो। ओके मैडम, अब ये फाइल देख लीजिएगा। मसला क्या है तुम्हारा? मेरा मसला कुछ नहीं, बस ये काम है। उस दिन मेरा मूड ख़राब था। यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बात क्या है। तो मसला ये है कि हम सलाबज़दगान वालों के लिए जितना फौरी तौर पर अमल कर सकेंगे वो बेहतर होगा, तो उनके लिए आप बात आगे बढ़ाएं। हमने 2 टीमें वहाँ पे रवाना कर दी हैं और साथ ही साथ PDMA के मैनेजर्स के साथ मशावरत जारी है। अली प्लीज़, मशवरे का वक्त नहीं है, हमें इस पे फौरी तौर पर अमल करना है। तो आप उसके लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं? ठीक है मैडम, मैं टीम को रवाना करता हूँ। नहीं, टीम को भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद काम कर लूँगी, मैं खुद जाऊँगी उनके दरमियान। तुम बस एक काम करो। वो क्या मैडम? थोड़ा सा मुस्कुरा दो। ओके मैडम। आप सदीक हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। आप मेरे केस के हवाले से आए हैं? जी, मैं आपका वकील हूँ। चले जाइए, मैं खुद ही मुकाबला करके अपनी बेगुनाही साबित करूँगा। मेरे पास खासे दलाल हैं, मैं खुद ही कातिल तक पहुँचूँगा। आप हौसला भी रखते हैं और अपनी बेगुनाही साबित करना भी जानते हैं, लेकिन कानूनी तकाजे कुछ ऐसे होते हैं जिनको पूरा किए बगैर सबूत सारे बेमानी हो जाते हैं। मेरी वकालत के लिए किसने भेजा है आपको? मुझे उफ़क़ नुमान अहमद ने भेजा है। उफ़क़? लेकिन मैं तो किसी उफ़क़ को नहीं जानता। लेकिन वो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। दरअसल सोनिया के वाक़ये पर वो सबूत तलाश कर रही हैं। अच्छा, लाइए, कहाँ साइन करना है? उफ़क़ आपसे बहुत जल्द मिलने भी आएंगे और आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह आपके हक़ में जो भी होगा बेहतर होगा। तो मैं आपसे बहुत जल्द दोबारा मिलने आऊँगा। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, मुलाकात का टाइम ख़त्म हो गया है। बस 1-2 मिनट, मैं दोबारा आऊँगा। शुक्रिया। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों, सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में। तुम लोग इतने जाहिल, इतने बेवकूफ हो सकते हो, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मालिक, हम तो चारों तरफ निगाह डाले हुए हैं। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो नौजवान बच गया। समझ तो गए होंगे आप। तुम खाक निगाह डालते हो, तुम सिर्फ मट्टी उड़ाना जानते हो जो धूल बनकर मेरी आंखों में पड़ती है। नालायक। मालिक, मुझसे या मेरे किसी बंदे से कोई गलती हुई है तो बता दें।
मुझे तुम लोगों की ताबेदारी नहीं, मुझे काम चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड काम। मेरा इतना बड़ा कारोबार, मेरी इतनी बड़ी प्लानिंग सब मट्टी में ना मिल जाए। एक हाथी को एक कमजोर मच्छर के हाथों जमीन बोस करना चाहते हो तुम लोग। हम अपनी जान दे देंगे मालिक, पर आप पर आंच नहीं आने देंगे। अच्छा ये बताओ कि ये सिद्दीक का केस कौन देख रहा है? वही लड़की, औरतों के हकूक वाली उफक, और कौन? अच्छा उफक, मुझे एड्रेस बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ उसका कोई बंदोबस्त करो। ठीक है मालिक। अरे ये क्या हुआ है? अम्मी शीशा टूट गया है। हाँ वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन कैसे? पता नहीं, शायद रात को हवा चली थी। वो तो मुझे पता है बेटा, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि कोई गड़बड़ जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। अम्मी कोई गड़बड़ नहीं है, खुदा के वास्ते आप मुझे भी टेंशन दे रही हैं। टेंशन की बात क्या है? चौकीदार भी मुझे बता रहा था कि रात को मोटरसाइकिल पर पीछे से गुजरा था। देखो बेटा, अगर कोई ऐसी वैसी बात है ना तो हमें बताओ ताकि हम पुलिस को इत्तला करें। अम्मी खुदा का वास्ता है पुलिस को इन्फॉर्म मत करिएगा। ये जो मैं काम करती हूँ ना, ये भी मैं सुकून से नहीं कर पाऊंगी और हमारे घर का अलग बतंगड़ बना देंगे वो। सुकून तो तुमने और तुम्हारे बाप ने मुझे कभी लेने ही नहीं दिया, हमेशा तुम दोनों ने अजियत ही दी है। मेरी अच्छी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, देखें ऐसे छोटे मोटे मसाइल तो होते रहते हैं, अगर हम इनको सर पर सवार कर लेंगे ना, फिर हम ना जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे, फिर हम घर में छुप के बैठ जाएंगे। मैं जो काम करती हूँ वो नेक अमाल और अच्छे डिवोशन के साथ बहुत अच्छे काम कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे बाबा की तरह सपोर्ट करें। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा बेटा, मेरी तो सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू अम्मी। मैं थोड़ी देर में अभी सैलाब ज़िदगान के कैंप जाऊंगी। ठीक है बेटा, बस ध्यान से, हमारी तो सारी मालो दौलत तुम ही हो। चाहिए पाँव ना कटे, हटो, मैं भेजती हूँ किसी को सफाई करने के लिए। ठीक है। बेटा आपका? बिस्मा, बड़ा खूबसूरत नाम है। और तुम्हारा? मुसव्वर। मुसव्वर। घर वाले कहाँ हैं तुम्हारे? मेरे घर वाले यहाँ हैं। चलो लेके चलोगे मुझे? आ जाओ। सर ऐसी कोई चीज़ जो आप समझते हैं पूछना मुनासिब नहीं है? मैं सिर्फ आप ज़ातियात पे ना आए, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, जैसा आप कहें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं अंबर ज़ुबैर। प्रोग्राम में तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहूँगी। हमारा आज का मौजू हमारे माशरे में ख़वातीन के साथ बढ़ती हुई ज़्यादतियाँ और उनका हुकूमती सतह पर इज़ाला और बरवक्त इंसाफ के तकाज़े।
हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं इस मुल्क की बल्कि ख़ास तौर पर इस शहर की मारूफ व समाजी शख्सियत सेठ इमदाद साहब। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, बल्कि आप में से बहुत से लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि इनकी बेटी दरिंदा सिफ्त लोगों की बर्बरियत का शिकार हुई। सर, आपकी जानिब आऊँगी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अंबर, बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके चैनल का और आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर। जहाँ तक हमारे मुआशरे का ताल्लुक़ है तो हमारे मुआशरे में एक भरपूर कानून साजी की ज़रूरत है। पुलिस के रिफॉर्म्स होने चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन का जो सिस्टम है उसकी वजह से बड़े मसाइल जन्म ले रहे हैं, इंसाफ के राह में बड़े मसाइल हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ख़याल ये है कि पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए और इसकी अशद ज़रूरत है हमारे मुआशरे को। और दूसरा जो आपने कहा, सफ़ाक कातिल, मेरी बेटी का जो सफ़ाक कातिल था वो पकड़ा गया है और वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है और मुझे यकीन है कि वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा और ज़रूर पहुंचेगा। मैं यहाँ पर अपने वकला के पैनल और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे कदम कदम पे सपोर्ट किया, मेरी हेल्प की। और मैं वज़ीर आला और गवर्नर साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी ढारस बंदाई, बैकअप किया, मुझे हौसला दिया उन्होंने। मैं असल में बेसिकली यहाँ पर आया हूँ उन तबकात के बारे में बात करने के लिए जो पिसे हुए हैं, जो इंसाफ के हसूल के लिए दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। मैं अपनी तशहीर के लिए नहीं आया। आपको कभी अपने गांव की कोई चीज़ मिस होती है? चुप करो बाबा, कुछ सुनने दो। मिस का मतलब क्या है बीबी जी? मिस आपको अब क्या बोलती है? मेरे कहने का मतलब ये था, जब आप अपनी ज़मीन छोड़ कर आए तो कोई चीज़ याद तो आती होगी। बीबी जी, ये तो कुदरत की तरफ से है। आपको आपकी ज़मीन से मोहब्बत होती है कि आप अपनी ज़मीनों से, जंगलों से और पहाड़ों से मोहब्बत करती हैं। चाहे आपकी ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल हो, फिर भी आप उन पर कुर्बान हो जाते हैं। आप लोग खुद इतनी मुसीबत में, चाय की ज़रूरत नहीं थी, मैं चाय नहीं पीती। मेहमान हो, तुम भी खाओ, हम भी खाएंगे। ये लो, चाय भी पियो। पीछे हटो बदबख्त, तुमने तो तंग कर रखा है। चलो चलो, निकलो यहाँ से। आप इतना क्यों उस पर चीख रहे हैं? उस बेचारी की क्या गलती है? बीबी जी, ये बेचारी शिचारी नहीं है, इसने तंग किया हुआ है हमें। हम सारे बेजार हैं इनसे। हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में बहुत ही मारूफ शख्सियत कौसर जहां साहिबा ने इनकी एनजीओ ख़वातीन के हुकूक़ के लिए बहुत ही काम सरअंजाम दे रही है। गुज़िश्ता रोज़ इंटरनेशनल वुमेंस डे पर इन्हें एमनेस्टी लिटरेचर अवार्ड से नवाजा गया है। प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरमा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपको देख के मज़ीद ठीक हो गई हूँ। जिस तरह से आप अपनी चीज़ें मैनेज कर रही होती हैं, लाइफ हो गई है, होम ऑफिस हो गया है, घर के काम हो गए, ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाना, रैलीज़ हो गई, किस तरह से मैनेज करती हैं आप ये सारी चीज़ें? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, लाइफ बेसिकली मैनेजमेंट का ही नाम है, और रही बात इश्यूज़ की, तो वो हम सबकी लाइफ में रोज़ होते रहते हैं। और ख़वातीन के मसाइल को बाहैसियत एक औरत के समझना और उसे एड्रेस करना, ये तो जैसे रूटीन की बात बन गई है। इंसानियत की खिदमत में जो मज़ा और सुकून है ना, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। सुरमई ख्यालों में
रेत के मकानों, सुरमई ख्यालों में, रेत के मकानों। तुम हो बख्त हजारी? मैं तुम्हारी फोटो ले लूं? बख्त नहीं, बदबख्त। तुम हजारी हो, मुझे मालूम है। क्या है? क्यों आई हो? मेरा नाम उफक है, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। क्यों? तुम लोग बेघर हो गए हो, भूखे प्यासे हो, इमदाद के लिए आई हूँ। मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम हजारी? तुम भी झूठी हो, तुम अच्छी नहीं हो। ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ हुआ है? तुम्हारा कोई बच्चे ले गए हैं? जालिम ले गए मेरे बच्चों, ले गए। तुम दिला सकती हो? हाँ, दिला सकती हो। बोल बोल। बीबी जी, आप हजारी के बारे में क्या जानना चाहती हैं? देखिए, मैं खवातीन पे होने वाले जुल्म के बारे में लिखती हूँ और उनके मसाइल पे तहकीक करना चाहती हूँ। बीबी जी, ये काम तो घर में बैठकर करने का है। सारे लोग ये काम घरों में बैठकर करते हैं। हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ तो बेरोजगारी, बदहाली और बेसरो सामानी है। देखिए, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बीबी जी, बस इमदाद का ट्रक आ गया है, किसी और दिन आ जाना। सर, दफ्तर से तो अपना सारा सामान सबमिट कर ली गई और एडिटर के टेबल पर भी कोई ऐसी चीज नहीं है। भाई, उसने इसको इतना कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स तो बनाया नहीं होगा। जरा गौर से देखो, कहीं पड़ा होगा। हाँ सर, अली है, लेकिन उसके पास भी कुछ नहीं है। मैंने बातों बातों में उससे पूछा है। हाँ ठीक है। अच्छा, उफक के बारे में बताओ, क्या रिपोर्ट? सर, लगता है कि उफक साहिबा हिम्मत हार गई है। ठीक है, इससे पहले कि वो जिद पर आ जाए, उसे हर हाल में अपने नज़र के नीचे रखना होगा, उससे मोहतात रहना होगा हमें। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सर, मीडिया पर तो मेरी नज़र है, लेकिन आप उसे वकीलों तक ना पहुंचने दें और ख्याल रहे कि सिद्दीक तक जेल में ना पहुंचे वो। जेल की तुम फिक्र ना करो, मैं उसे वहाँ तक नहीं पहुँचने दूंगा, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक है। सर, वो सैलाब ज़दगान कैंप की तरफ गई है, हम वहाँ नज़र रखेंगे। ठीक है भाई, जाए, उनकी मदद करे, उनके लिए लिखे, उनके लिए काम करे, उनके लिए कॉलम लिखे। मुर्दों के पीछे क्यों पड़ी हुई है? सर, और मेरे लायक कोई हुक्म? ठीक है, तुम्हारे अकाउंट में अमाउंट भेज दूंगा, तुम्हें खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच सर। ये तुम्हारी कीमत तो नहीं है, लेकिन ये अप्रिसिएशन है और हर आदमी की ज़रूरत होती है, मुझे अंदाज़ा है। सर, ओके।
तुम इस सरजमीन पर मोहब्बत करने वाले आखिरी आदमी नहीं हो। तुमसे पहले भी लोग मोहब्बत की आग में खेलते हुए सुरखरू हुए हैं, जालिम समाज से दो बदू हुए हैं। तुम और मैं इस आग को एक फूलों के बाग में बदल लेंगे। इसकी खुशबू से चारों तरफ रंगों की बहार लाएंगे, ज़िंदगी में निखार लाएंगे। मोहब्बत के दुश्मन लोगों को अपने समाज से बेदखल कर देंगे। हम साथ चलेंगे। अच्छा लिखा है तुमने। ये मेरे दिल की आवाज़ है। मगर तुम मेरे बारे में भी कुछ लिखना। ये हम दोनों के ही बारे में। हाँ, मगर जालिम समाज और ये सब इनका जिक्र नहीं करना ना। खुशबू, फूल, बहार और मैं। मतलब तुम चाहती हो कि मैं पॉजिटिव लिखूं? हाँ। लिखूंगा। लिखना। अच्छा, तो फिर बाकी बातें कल करेंगे। मुझे घर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। और मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं क्या करूं? फल्ला, एक तो मैं तुम्हारी मैं से तंग आ गई हूँ। हर बात पे मैं। अब मैं ही हूं तो मैं के तरीके से बात करूंगा ना। तुम ये अपने फलसफे छोड़ो, ये बताओ क्यों आए थे? मुझे कैसे आना हुआ ये तो मैं भूल गया। मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ होने वाला है, या तो हो गया है। हाँ, शायद मैं आपको यही बताने आया था कि आजकल मुझे एक खुशगवार एहसास सता रहा है। आसपास की फिजा और आसपास के सारे लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इस सिलसिले में मैं क्या कर सकती हूँ? कम से कम तसल्ली तो दे सकती हैं। उसकी तवक्को मुझसे नहीं करें। उस सिलसिले में आप बाबा से बात करें। चलें, फिर मुझे इजाज़त दें। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों में
रेत के मकानों जी। अली साहब को बुलाएं। अली साहब को तो किसी ने बाहर बुलाया था। आप जाकर देखें। जी बेहतर। क्या हुआ? वो चपरासी बता रहा था कि अली साहब को कुछ लोग गाड़ी में बिठा कर ले गए। क्या? कौन थे वो लोग? नहीं, उसने कहा, मैंने और नहीं किया। आपने नंबर नोट किया? नहीं। समझ तो आप गए होंगे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। कैसी मदद चाहिए आपको? कौन सी मदद मैं आपकी कर सकता हूं? सदाकत, मैं तुमसे कह रहा था ना, ये ऐसे नहीं मानेगा। एक बात तो भूल जाइए आप, इस तरह जोर जबरदस्ती करने से आपका कोई काम नहीं होने वाला। क्या लगता है आपको? इस तरह से असला मुझे दिखाएंगे तो क्या मैं आपकी बात मान जाऊंगा? मनवानी पड़ी तो वो भी कर लेंगे। फिलहाल हमने सिर्फ एक पैगाम देना है और बस। कैसा पैगाम? जिस काम के लिए आप मुझे यहां पे लेके आए हैं, आप साफ साफ बताते क्यों नहीं? लगता है आपको समझ आ गई है। उफक हमारे मालिक की इज्जत और शोहरत से खेल रही है। आपके मालिक है कौन? सेठ इमदाद। और वो काले शीशे वाली गाड़ी, वो किसकी थी? अच्छा, वो मेरे दोस्त थे। मैं उनके साथ एक कॉफी शॉप में गया था। औरत की सलाहियतों को मर्दों के साथ परखना पड़ेगा। औरतों को बराबरी की बुनियाद पर हकूक दिए जाएंगे। देखो, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अजीज़ है, लेकिन अगर हम उन्हें खुश रखें ना, तो हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। और जान पहचान से किसी का नुकसान तो नहीं होता। आपकी यहाँ आने की वजह पूछ सकता हूँ मैं? मैडम उफक, और हम वक्त गुजारने के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं, और हम अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं बेटा। मोहतरमा, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा केस चले। फिर अगर मैं गुनहगार साबित होता हूँ तो बेशक मुझे फांसी पर लटका दें। अगर तुम नहीं थे तो बाकी लोगों को मालूम नहीं था कि किसी भी सहाफी, खास तौर पे उस लड़की को मिलने नहीं दिया जाएगा। सिंपल उफक, कुछ चीज़ें मुश्किल होती हैं, उनको ना ही छेड़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चुपचाप खामोशी से बैठी रहो, कोई होशियारी मत करना, वरना सारी की सारी गोलियां तुम्हारे सर में उतार दूंगा। जब से अपनी नौकरी से रिटायर हुए ना, तब से लगता है कि हर काम से रिटायर हो गए। मेरी इस रिक्वेस्ट को तुम इल्तिजा समझो या बाप का हुक्म से। और वैसे मैंने कभी तुम्हारे साथ बाप वाला रवैया नहीं रखा। मैं तो बस आपको चाहता हूँ। क्या?
जो मैं जागी पी के संग, तन मेरा मन प्रीतम का, सो दो भाई एक ही रंग। सुरमई ख्यालों में रेत के मकानों में, सुरमई ख्यालों